दिल्ली में सर्दी का मौसम था। मॉर्निंग वॉक रखना इन दिनों बड़ा आसान काम नहीं था। शीतलहर से निपटना पहले ही मुश्किल था, प्रदूषण और कोहरे ने इसे और खराब कर रखा था। लिहाजा रोज रोज तो मोर्चा लेना संभव नहीं था। इसीलिए वत्सल साहब ने घर में ही जिम को प्राथमिकता दी। एक हफ्ते के इंतजार के बाद एक सुनहला प्रकाश लिए रविवार आया। वत्सल साहब को घूमने जाने का मौका मिल रहा था। आवश्यक कपड़े पहनकर वो मॉर्निंग वॉक के लिए एक पास के पार्क में गए। चलते चलते वो मोबाइल पर जजमेंट भी पढ़ रहे थे। वो वकील साहब थे और अभी जो हाल फिलहाल में जजमेंट नए आए थे उससे अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो पार्क में घूम रहे थे और जजमेंट पढ़ने में पूरे व्यस्त थे, तभी किसी को धक्का लग गया। जब वत्सल साहब सामान्य स्थिति में लौटे तो देखे कि दूसरे व्यक्ति थे। वो एक सीनियर एडवोकेट थे और लगभग 60 साल के आसपास के थे, जिसका वत्सल साहब बड़ा सम्मान करते थे। स्वाभाविक रूप से वत्सल साहब को सीनियर एडवोकेट से माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन माफ़ी तो आई लेकिन एक बहुत बड़े सबक के साथ। सीनियर एडवोकेट साहब ने वत्सल जी से पूछा कि ये चलते चलते मोबाइल पे क्या कर रहे हो भाई। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वत्सल साहब सोशल मीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, लेकिन जब वत्सल साहब ने बताया कि इस समय का इस्तेमाल वो टहलने और जजमेंट पढ़ने दोनों के लिए कर रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने थोड़ी प्रशंसा की, लेकिन थोड़ी सी चेतावनी भी दी। वो बोल रहे थे ये बात तो सही है कि तुम इस समय का उपयोग जजमेंट पढ़ने के लिए कर रहे हो और टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। अति टाइम मैनेजमेंट भी गलत है। और सीनियर वकील साहब ने कहा, खुद पे इतना स्ट्रेस मत डालो कि जीवन का आनंद लेना ही खत्म कर दो। काम के प्रति जुनून और प्रेम दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। वो हंसे आगे और बताए कि जुनून असल में भय, असुरक्षा और पीड़ा का परिणाम है, जबकि काम के प्रति प्रेम प्यार से आता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि एक आदमी को देखना चाहिए कि उसका जो काम के प्रति समर्पण वो जुनून है या काम के प्रति प्रेम है। यदि प्रेम है तो जीवन सुखमय होने लगता है, और यदि जुनून है तो जाहिर सी बात है पीड़ा और भय ही होता है। और फिर सीनियर वकील साहब ने वत्सल जी के कंधे पर अपना हाथ थपथपाया और आगे चले गए, लेकिन साथ में वो वत्सल साहब को जीवन का बहुत ही बड़ी शिक्षा दे के गए।